दोस्त अंदर जाता है और संजय जो था वहीं बाहर रोड पर एक लड़की थी, उसको पैसे देकर उसके प्राइवेट फोटो मोबाइल में मंगा लेता है। ब्लैंकेट लेके गंदा पड़ा था, फ्लोर पे उसके ऊपर सो रही थी। ये वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में ये यहाँ पर लोकेटेड है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर साल 2016 का टाइम था और इस टाइम पर कॉलेज के अंदर एक कुक काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसकी पूरी जड़ वो इसी आदमी के ऊपर है और उस टाइम पर इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी और वाइफ थी जिसका डिवोर्स हो चुका था और अर्निंग के लिए कुक का काम आरजीकर कॉलेज में करता था। एक दिन संजय रॉय जो था वो काम करते करते बिना किसी को बताए इस कॉलेज से गायब हो जाता है और एक कुक गायब हो गया तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था। फिर 3 साल बाद यानी कि 2019 में संजय रॉय वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन होने के बाद ये जो आजकल मेडिकल कॉलेज था, इसके अंदर इसका आना जाना बहुत रेगुलर हो गया। कोई इसको रोकता टोकता नहीं था। ये जाके वहां पर पेशेंट्स को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड वगैरह दिलवाता था और पैसे बनाता था। तो करीब 1 साल के अंदर ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर इसकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि पहले इसने बॉक्सिंग वगैरह भी करी थी। तो इसकी वजह से इसको आरजीकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट और ट्रॉमा वार्ड के आसपास सिक्योरिटी संभालने का काम दिया गया। लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो ब्रोकर की तरह बस बेड वगैरह दिला के पैसा कमाने में था। अब इसके साथ साथ सेम ईयर यानी कि 2020 में संजय रॉय को हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए बैरक भी मिला, जो जनरली पुलिस कांस्टेबल उसी रैंक के होते हैं उनके लिए होता है। यहाँ से होता क्या है कि अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका था और 5 अगस्त से 8 अगस्त ये जो संजय रॉय था इसको खड़गपुर के सालवा जाना पड़ता है। सिविक वॉलंटियर के किसी काम की वजह से अभी वहां पर जाता है और 8 अगस्त को वापस आता है और यही वो दिन था जिस दिन संजय रॉय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। तो इस दिन यानी कि 8 अगस्त को दिन में संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में आता है। किव की एक पेशेंट का एडमिशन कराना था इसको। ये पेशेंट जो था वो इसके जैसे एक सिविक वॉलंटियर था, उसके रिलेशन में आता था और जब ये हॉस्पिटल में आया था इस पेशेंट के काम से, उसी टाइम जो विक्टिम थी उनको इसने फॉलो भी किया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला तो पेशेंट का एडमिशन कराने के बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल में घूमता है और उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। पेशेंट की जो सर्जरी थी वो करीब 1 बजे थी, तो ये वहीं पर रुकता है। अब इधर सर्जरी स्टार्ट होती है और ये उसी पेशेंट के रिलेटिव जो कि इसका दोस्त था और सिविक वॉलंटियर भी था, उसके साथ हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठकर ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। अब जब शराब पीते पीते इनको थोड़ा टाइम हो जाता है तो ये वहीं से थोड़ी दूर पर एक सोनागाछी नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहां पर जाने का प्लान करते हैं और फिर ये वहां पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त था वो अंदर चला जाता है। संजय जो था वो वहीं बाहर रोड पर वेट करता है और जो बाहर औरतें जा रही थी उनको छेड़ता है। इसके बाद इसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों वहीं से थोड़ी दूरी पर चेतला एक दूसरा रेड लाइट एरिया है, वहां पर दोनों साथ में मिलकर जाते हैं। दोबारा से इसका दोस्त अंदर जाता है और संजय जो था वहीं बाहर रोड पर एक लड़की थी, उसको पैसे देकर उसके प्राइवेट फोटो मोबाइल में मंगा लेता है। अब इसके थोड़ी देर बाद इसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों उसी एरिया में घूमते हैं और उसके बाद इसका जो दोस्त होता है वो ऊबर बाइक को बुक करता है और वहां से उसका दोस्त निकल जाता है। अब यहाँ से संजय जो था वो नशे की हालत में धुंध था और अकेला था। यहाँ से वो वायलेंट एडल्ट कंटेंट देखता है अपने मोबाइल में और दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर करीब 2 से 2:30 बजे थे और ये हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो विक्टिम थी वो भी हॉस्पिटल में आई थी। उनकी 32 घंटे की शिफ्ट चल रही थी जिसमें कंटिन्यूअसली लिमिटेड ब्रेक्स के साथ 30 घंटे तक काम करना होता है और इस टाइम पर आप घर नहीं जा सकते, उसी हॉस्पिटल में रहना होता है। तो सोना खाना पीना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना होता है। रात में करीब 11 बजे के करीब ये जो विक्टिम थी इनकी अपने पेरेंट्स से फोन पे बात होती है। उसके बाद इनको भूख लगती है, तो जो विक्टिम थी वो अपने फर्स्ट ईयर के 2 जूनियर थे, औरको और सुमित्रा, उनके साथ मिलकर बाहर से फूड ऑर्डर करती है और उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में लाइव मैच था तो उसको देखने का प्लान करते हैं और टीवी जो था वो 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में था। तो ये तीनों लोग 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं और ये तीनों ही चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के ही थे। अब इसके बाद ये जो टीवी पर लाइव मैच देख रहे थे वो खत्म हो जाता है और औरको और सुमित्रा जो थे वो सेमिनार हॉल से चले जाते हैं और विक्टिम वहीं अपनी स्टडी करती है। इसी सेमिनार हॉल में रात के 2 बज रहे थे और एक स्टाफ मेंबर था, वो विक्टिम के पास जाता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करता है और फिर चला जाता है। तब तक सारी चीजें ठीक थीं,
इसके बाद 2:35 पर जो विक्टिम थी उनकी कजिन का एक मैसेज आया था और 2:35 पर विक्टिम जो थी उन्होंने रिप्लाई किया था। उसके बाद जो विक्टिम थी वो एक रेड ब्लैंकेट लेके गंदा पड़ा था फ्लोर पे, उसके ऊपर सो रही थी और अब टाइम हो चुका था 3:50 और इस टाइम तक संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। सीसीटीवी में जब चेक किया गया था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पर हॉस्पिटल के मेन गेट से एंट्री करते हुए दिखता है। अब इसके बाद ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है और फिर 4:03 पर 3rd फ्लोर पर पहुंचता है और सेमिनार हॉल में घुस जाता है। ये वहां विक्टिम को देखता है और फिर अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है। विक्टिम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है तो उसके बाद 4:40 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद जो वहीं हॉस्पिटल कैंपस के अंदर जो बैरक थी जो उसको मिली हुई थी, बड़े आराम से जाके वहीं पे सो जाता है। अब इसके बाद सुबह होती है और औरों को जो था वो सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही वो जाता है वहां से बहुत ज्यादा चीखता है। बॉडी पे आधे कपड़े पड़े हुए थे, मुंह पे चोट थी, चश्मा टूटा हुआ था, आंखों से खून आ रहा था, पूरी बॉडी पर चोट थी। तो अब यहाँ से पुलिस अपनी पूरी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची थी तो उसको वहां से एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला था। उसके बाद पुलिस कैमरा चेक करती, लेकिन सेमिनार हॉल के अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल का जो गेट था वहां पे कैमरा था और पुलिस थी वो देखना स्टार्ट करती है। और उसी टाइम पे पुलिस जो है वो संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है। तब इसके गले में जो हेडफोन था वो बाहर जाते हुए नहीं था और जब पुलिस इसके हेडफोन को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से पूछताछ स्टार्ट होती है। संजय रॉय पूरी चीजें बता देता है बिना किसी डर से। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। तो आपको एनिमेशन वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।